हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2.1 सॉल्व कर रहे थे और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन था कि हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, हमें इस इक्वेशन के टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना है, उस टेंजेंट के नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है एट गिवन पॉइंट। दैट इज पॉइंट यहाँ पे है π/4 एंड π/2। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि जो फंक्शन की जो डेरिवेटिव होती है वो स्लोप होता है टेंजेंट का, उस पॉइंट की टेंजेंट का। तो क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू साइन वाई, वाई इंटू कॉस 2x, और यहाँ पे साइन 2y। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर एक्स जो कि फर्स्ट फंक्शन है तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि साइन की डेरिवेटिव हो जाएंगे cos 2y। ठीक है, देन 2y। अब ये 2y है, cos का साइन का बोले, यहाँ पे cos का एंगल है, ठीक है, साइन का एंगल है। तो साइन की डेरिवेटिव निकालने के बाद में हमें उसके एंगल की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो जो 2 इंटू वाई है, तो 2y में जो 2 है वो कोएफिशिएंट है, तो वो 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और जो y है तो y की डेरिवेटिव आ जाएंगी dy/dx। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि साइन 2y की डेरिवेटिव ये है पूरी। ओके, देन प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि साइन 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि x की डेरिवेटिव। तो x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, तो आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये जो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए, दैट इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड की डेरिवेटिव, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है y, सेकंड फंक्शन है cos 2x। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी cos की डेरिवेटिव, तो cos की डेरिवेटिव आती है माइनस साइन 2x। ठीक है, हम देन फर्स्ट फंक्शन जो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन, अब cos के अंदर जो एंगल है 2x, तो 2x की डेरिवेटिव आ जाएंगे ओनली 2। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि y की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। ओके, तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में एक टर्म है dy/dx की और लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है dy/dx की। ओके, तो हम क्या करेंगे, dy/dx की टर्म को एक साइड में ले लेंगे। देयरफॉर dy/dx, और साथ ही में हम जो है ना ये टर्म और ये टर्म का जो dy/dx है वो कॉमन में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है x इंटू cos 2y, तो यहाँ 2 भी है साथ में, तो 2x इंटू cos 2y। ठीक है, और यहाँ dy/dx है। अब ये कौन सा है, राइट हैंड साइड से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी साइन जो है चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस cos 2x। ठीक है, इसका dy/dx भी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। ओके, तो ये रहेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू तो पहले से है, क्या है ये, माइनस 2y इंटू साइन 2x। अब ये जो टर्म है, ठीक है, इसे भी हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस साइन 2y। ठीक है, इंटू 1 है तो छोड़ दो। नाउ क्या करेंगे, जो इधर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम इधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे। सो देयरफॉर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म है -2y इंटू साइन 2x माइनस साइन 2y अपॉन, ये हो जाएंगी 2x इंटू कॉस 2y माइनस कॉस 2x। ओके, अब ये जो है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, डेरिवेटिव है। और हमें पता है जो डेरिवेटिव होती है वो क्या होती है, वो टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें स्लोप की वैल्यू फाइंड करना है, गिवन पॉइंट जो देकर है π/4 और π/2, यानी कि पहला जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स की वैल्यू π/4 रहेंगी और वाई की वैल्यू हम π/2 पुट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स at point π/4 and π/2 is equal to, तो -2 इंटू वाई की वैल्यू है π/2 इंटू साइन ऑफ एंगल 2 इंटू एक्स की वैल्यू है π/4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू वाई की वैल्यू है π/2 अपॉन 2 इंटू एक्स मीन्स π/4 इंटू कॉस ऑफ एंगल 2y, तो y की वैल्यू है π/2 माइनस कॉस ऑफ 2x, x की वैल्यू है π/4। ओके, अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम क्या हो सकता, ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से ये 4 डिवाइड होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 4 डिवाइड होकर 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ ये 2 से 4 डिवाइड होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एट, चलो यहाँ पे लिख दिया ना हमने, इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पे, बचा -π इंटू साइन π/2 माइनस साइन π अपॉन, यहाँ बचा है π/2 इंटू कॉस π माइनस यहाँ बचा है कॉस π/2। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -π इंटू साइन π/2 1 माइनस साइन π 0 अपॉन π/2 इंटू कॉस π कितना होता है, -1 कॉस π/2 कॉस 0 कॉस 90 0 सॉरी कॉस 0 1 होता है, तो कॉस π/2 0, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें साइन और कॉस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो हमें 0 से लेके π/2 तक तो पता होती है, लेकिन उसके बाद की वैल्यू में पता नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 0 π/2 π 3 π/2 2 π, ठीक है। आपको जहाँ तक याद मालूम करना है आगे कर सकते हो। अब हमें π/2 तक के वैल्यू पता होती है, ठीक है। तो साइन का ग्राफ किस तरह से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 π/2 π 3 π/2 2 π, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो साइन, ये साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो साइन पाई कितना हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इसलिए हमने साइन पाई 0 लिखा है। उसी तरह से कॉस का जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो कॉस 0 1, यहाँ से कॉस 90 0, इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो इसके बाद ये ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, यानी कि कॉस पाई पे कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ +1 है, तो यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो कॉस पाई की वैल्यू हमने -1 लिखी
अगर कॉस 3 पाई/2 की बोले तो 0 आ जाएंगे और कॉस 2 पाई की 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमको जहाँ तक की भी वैल्यू पता करनी है। तो हम फाइंड कर रहे थे, तो दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, ऊपर आया -5, नीचे आया -π/2। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा, और जो 2 है डिनोमीटर के डिनोमीटर में, तो कहाँ चल जाएगा, वो चल जाएगा नोमिनेटर में, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा। ओके, सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2। वहाँ पे भी 2 रहने तो चलेगा, यानी कि जो 2 जो है हमारे टेंजेंट का स्लोप है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे m, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। दैट इज dy/dx इज 2। ओके, तो अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट π/4 π/2, ठीक है। तो मैंने कल बताया था आपको, कल के वीडियो में, कि प्रीवियस वीडियो में, अगर एक स्लोप और पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से ड्रॉ बनाएंगे, ठीक है। यानी कि y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। x1 और y1 क्या है, गिवन पॉइंट है, तो यहाँ पे y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y का पॉइंट π/2, और x1 की जगह पे x का पॉइंट π/4, ठीक है। और m जो है स्लोप है, तो स्लोप कितना है, 2 है। तो हमें इसे बस सॉल्व करना है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं चाहे तो, इधर रहने दो और लास्ट में कर देंगे। ये y माइनस π/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2। ओके, तो इनको हम उधर ले लेंगे। सो देयरफॉर 2x माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा π/2, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा π/2 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इसके बाद हमें फाइंड करना है, इसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है। ओके, तो अब यहाँ पे जगह नहीं बची, उसके लिए मुझे ये मिटाना होगा। आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही जगह मतलब कि ले लो, फिर मैं इसे मिटा के यहाँ पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करके फिर नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ तक अपना हमारा हो गया था, ये पुराना ही है। इसके बाद में हमने स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड किया है। नाउ सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब हमें पता है जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का, वो भी नेगेटिव, तो यानी कि दैट इज इक्वल टू -1/m। तो बस हमें m की वैल्यू पुट करना है, m कितना है, 2 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/2। बस इतना सा इसका स्लोप है। अब स्लोप गिवन है, पॉइंट वही है, कॉमन पॉइंट, उस पर हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट π/4 π/2। सो देयरफॉर पॉइंट गिवन है ये, बस वही फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 की जगह पे π/2, x1 की जगह पे π/4, m की जगह पे -1/2। ओके, तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 2 है उसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 2 इंटू वाई 2y, माइनस π/2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -5। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस π/4 हो जाएगा। ओके,
अब इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, सो देयरफॉर माइनस एक्स है प्लस एक्स हो जाएगा, 2y एज इट इज़, इसके सामने कुछ भी नहीं मतलब कि प्लस है, ठीक है। ये -5, अब ये +π/4 को इधर लाएंगे तो -π/4 इक्वल टू 0। ओके, सो अब यहाँ पे जो 4 दिख रहा है इसके डिनोमिनेटर में, तो हम इसे हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी गेट 4x + 8y - 4π, ये 4 डिवाइड हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे सिर्फ -π बचेगा, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4x + 8y - 4π - π दैट इज -5π इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन मिली हमें, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो ये विच इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इससे पहले जो हमने फाइंड किया था वो थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमें थीटा की वैल्यू गिवन है π/6 और हमें दो इक्वेशन है, एक x और एक y। x इज इक्वल टू sin π/6 एंड y इज इक्वल टू cos π/3। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो गिवन है, ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो हमें जिस तरह से हम पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे उस तरह से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा देकर है तो हम पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन इक्वेशन dy/dθ को dx/dθ से डिवाइड करेंगे। ओके, देन हमें स्लोप फाइंड होगा। तो उससे पहले हमें यहाँ पे इनके पॉइंट्स की जो पॉइंट है, एक पॉइंट, वो पॉइंट भी हमें फाइंड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हमें यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू sin π/6 एंड y इज इक्वल टू cos π/3। सो देयरफॉर sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है 1/2, और उसी तरह से cos π/3 की वैल्यू हमें पता है दैट इज y इज इक्वल टू भी 1/2। ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमें इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो x 1/2 y 1/2 ये जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ओके, तो ठीक है, अभी रहने दो इतना ही। तो अब क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हमें पहले थीटा लाना होगा। नाउ x इज इक्वल टू, अब थीटा की जो वैल्यू है sin π/6 है, तो यहाँ पे हम π/6 की यहाँ पे थीटा पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin थीटा एंड y इज इक्वल टू cos थीटा हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ cos π/3 है, बट थीटा की वैल्यू π/6 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब इसे हमें π/6 करना है, तो π/6 इज इक्वल टू π/3 नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 6 3 हो जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू π/6 यानी 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू π/3 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, यहाँ पे सिर्फ थीटा और यहाँ पे 2 थीटा, और जो पॉइंट गिवन है एट पॉइंट क्या मिला हमें 1/2 1/2। ओके, अब दोनों को डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट व्हाट वी गेट dx/d थीटा, यानी ये दोनों इक्वेशन करना है हमें। ठीक है, dx/d थीटा इज इक्वल टू, तो साइन की डेरिवेटिव हो जाती है cos थीटा एंड dy/d थीटा इज इक्वल टू कॉस की हो जाएंगे माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा की डेरिवेटिव 2। ओके, तो क्या करना है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन थे। सो नाउ dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल टू
इसकी वैल्यू है -2 sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू है cos थीटा। ओके, सो देयरफॉर इसकी क्या वैल्यू हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी dy/dx, जो कि हमें फाइंड करना था, यानी कि ये जो हमारा स्लोप है। और क्या करेंगे, हम पॉइंट पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा क्या था, थीटा इज इक्वल टू π/6। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू π/6 अपॉन cos π/6। So therefore dy/dx at theta is equal to π/6 is equal to -2 इंटू, अब ये 2 इंटू π/6 है तो 2 से 6 डिवाइड होकर 3 हो जाएगा, यानी कि साइन π/3 की वैल्यू में लिखना है। तो साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये तुम्हें पता है, √3/2, और नीचे cos π/6 की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो cos π/6 की भी सेम वैल्यू होती है √3/2। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, √3/2 डिवाइड, सिर्फ बच रहा है -2। ओके, तो जो -2 है वो क्या है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करना है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m, दैट इज dy/dx, कितना गिवन है, -2। तो अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट गिवन है, मतलब हमने फाइंड किया 1/2 1/2, और इक्वेशन क्या है, y-y1 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप -2 इंटू x - x1, यानी कि x1 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसी रहने देंगे, y - 1/2 इज इक्वल टू -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। ओके, अब इन दोनों को हम इधर ले लेंगे। सो देयरफॉर -2x हो जाएगा +2x प्लस y -1/2, और ये +1 रहेगा -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, तो क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से पूरी इक्वेशन को हम, तो ये हो जाएगा 2 2 सा 4x प्लस 2y, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो -1 -2 कितना होता है, -3। सो देयरफॉर 4x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ। ओके, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के रेसिप्रोकल का निगेटिव, यानी कि -1/m होता है। ठीक है, m की वैल्यू पुट कर दो, -2, दैट इज -1/-2, माइनस माइनस कैंसर, ओनली 1/2। तो जो 1/2 है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1/2। ठीक है, यही फॉर्मूला, बस यहाँ पे -2 की जगह पे हमें 1/2 पुट करना है। y - 1/2 इज इक्वल टू 1/2
इंटू एक्स माइनस 1/2। सो देयरफॉर अब ये जो टू डिनोमिनेटर में है तो इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर आ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इंटू 1/2 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। ओके, तो अब यहाँ ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज रहता है x माइनस 1/2। अब हमें इन्हें यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो x ये प्लस है तो -2y हो जाएगा, ये +1 है तो इधर जाएगा, ये -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, ये -1/2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो फिर से हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा ये 2x माइनस 4y प्लस 2 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2x माइनस 4y 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7। अब ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पैरामीट्रिक फंक्शन बनाना है इसके हमें। तो पहले तो हम पॉइंट देख लेते क्या है। तो यहाँ पे x की वैल्यू देकर है √4, तो √4 यानी कितना होता है, x इज इक्वल टू 2। एंड जो y पॉइंट गिवन है 4 माइनस 1 अपॉन √2 मतलब के √4 मतलब के 2। ओके, तो इसे सॉल्व करें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 8 माइनस 1 7/2। तो हमें पॉइंट मिल गए, ठीक है, x2 y 7/2। तो अब हमें ये x और y को फंक्शन बनाना है विद अ पैरामीटर t। तो क्या करना है, 4 की जगह पे हमें t पुट करना है और कुछ भी नहीं। सो नाउ x इज इक्वल टू √4 है तो 4 की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं √t। एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस यानी कि t माइनस 1 अपॉन √t। ओके, तो फंक्शन बन गया हमारे पास। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। हम यहाँ पे लिख देंगे एट पॉइंट जो है 2 7/2, ठीक है। करो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, दोनों को x और y दोनों को, ठीक है। सो वी गेट dx/dt दैट इज इक्वल टू √t की डेरिवेटिव, ठीक है। पहले तो √t की डेरिवेटिव 1/2 ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आती है, तो यहाँ पे इंटू में 1 लिखो या फिर रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने दो। देन y को डिफरेंशिएट करो dy/dt, तो t है, t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होती है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1/√t उसकी डेरिवेटिव आ जाती है। वो इस तरह से लिखेंगे तो हम शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू t वैल्यू क्या है t माइनस, अब ये 1/√2 है, 1/√t है, ठीक है। √t मतलब के 1/t का पावर 1/2। अब इसे हम ऊपर ले लेंगे तो हो जाएगा t⁻⁻1/2, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे t माइनस t⁻⁻1/2। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज इक्वल टू t की डेरिवेटिव 1 और ये पावर सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू t⁻⁻1/2 -1 यानी कि -3/2। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे हम। देयरफॉर dy/dt इज इक्वल टू 1 + 1/2, ठीक है। इसका पावर जो माइनस है उसको वापस नीचे लेंगे तो उसका जो पावर हो जाएगा वो प्लस में आ जाएंगे, ठीक है, 3/2। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं हम 1 के साथ, तो 2 इंटू t⁻³ प्लस 1 अपॉन 2 इंटू t⁻³ ओके।
देन क्या करना है हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे, ओके। नंबर दे दो 1 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू इसे ऊपर रहने दो 2 इंटू टी रेस्ट पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 3/2 और इनके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू, ठीक है, 1/2 अंडर रूट टी। सो देयरफॉर इसकी क्या वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है dy बाई डी एक्स। हमें फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे t की जगह पे 4 पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 अपॉन ये 2 इंटू है, ठीक है। वन अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 4। अब 4 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 की वैल्यू कितनी होती है। अब ये जो पावर है इसको हम लिख सकते हैं 4 रेस्ट टू द पावर 1/2 का पावर क्यूब, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करें तो ये होता है। अब पावर 1/2 मतलब कि क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 8, ओके। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1, 2 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 8, डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 8 16, 16 प्लस 1 17 अपॉन में 16। अब ये जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 2 4, तो वो क्या चलेगा, वो चलेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 4, 4 4 16, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 17/4, ओके। अब ये जो वैल्यू है dy बाई डी एक्स की, ठीक है, हमें पता है जो dy बाई डी एक्स होता है वो जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू है, ओके। तो हमने यहाँ पे भी टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू फाइंड की है। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका यूज करके। तो आप यानी कि इसे हम ले लो, देयरफॉर दैट इज m इज इक्वल टू 17/4। तो आप इतना लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। देन हम दोनों की इक्वेशन फाइंड करेंगे, नॉर्मल और टेंजेंट की, ओके। सो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज m कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। कितना फाइंड किया था हमने, 17/4, ओके। सो इसी इक्वेशन में फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है। हमने पॉइंट कौन सा लिया था, पॉइंट हमने लिया था 2 7/2, ओके। तो वही फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 गिवन है 7/2 और x1 है 2 और m की वैल्यू है 17/4।
तो इस 4 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4y माइनस 7 4 28 अपॉन 2, 17x माइनस 34। ओके, अब इनको हम इधर ले लेंगे। सो देयरफॉर 17x माइनस 4y, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 28 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इतना हो जाएगा प्लस 14, ठीक है। और माइनस 34 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 17x माइनस 4y, देन यहाँ पे प्लस 14 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 14 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। सो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1 अपॉन n। तो इसके स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -17/4 है तो 4/17। ओके, तो यही इक्वेशन लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी एट पॉइंट 2 7/2 y माइनस 7/2, बस n की वैल्यू चेंज हो जाएंगी -4/17 x माइनस 2। 17 से मल्टीप्लाई करो 17 y माइनस 17 7 ज़ा 119 अपॉन 2 -4x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। ओके, अब इन्हें हम इधर ले लेंगे। तो देयरफॉर प्लस 4x प्लस 17y माइनस 119/2, ये इधर आएगा -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके नीचे 2 है तो क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 34y माइनस 119 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 8x प्लस 34y दोनों का एडिशन कर लो, कितना हो जाता है, इनका एडिशन हो जाता है -135 इज इक्वल टू 0। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।